Hello बच्चों, good morning to all of you and today we are going to start the next topic that is prokaryotic cell। जो 9th क्लास के बच्चे होते हैं और जो 11th क्लास के बच्चे हैं तो दोनों ही क्लास के अंदर हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, आपको सभी को पता है इसके बारे में कि वो सेल्स, वो प्रिमिटिव सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो कुछ उसे खास फीचर्स है, कुछ खास पॉइंट्स है, तो हम डिस्कस करेंगे आज इसके बारे में। ओके, तो एक तो इसमें आता है बेटा बैक्टीरिया, ओके, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, है ना। और इसके अलावा बेटे और इसमें क्या आता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और थर्ड जो है PPLO, ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, एंड फोर्थ वन इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जो सेल होती है वो यही होती है, स्मॉलेस्ट सेल। एक और खास बात इसके अंदर होती है बेटा, इसके अंदर नो सेल वॉल, नो सेल वॉल, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उससे क्या है, ये है रेजिस्टेंट, ठीक है। क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल पे ही अटैक करती है। जब ह्यूमन बीइंग्स को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक दी जाती है, दैट इज पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन देखो हमारे लिए सेफ क्यों है, क्योंकि ये अटैक करती सेल वॉल पे, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती नहीं है। वैसे पेनिसिलिन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी है, इट कॉजेज एलर्जी इन मेनी केसेस, ओके, वो बात अलग है। उसके बाद तो हमारा टॉपिक आज सिर्फ बैक्टीरिया है और ये नहीं है। तो बैक्टीरिया की जो फॉर्म है बेटा, बैक्टीरिया भी दो तरह का होता है। तो एक तो होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, एंड सेकंड इज यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो सारा यू बैक्टीरिया पे है। आर्ची बैक्टीरिया को हम बोलते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जिसके अंदर थर्मोएसिडोफिल्स आते हैं, हेलोफाइल्स आते हैं, है ना, और मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आते हैं जिनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसको मुझे रब करना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका एनवेलप। तो बैक्टीरिया का जो एनवेलप है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पहली उसमें लेयर जो है बच्चों वो है ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स। बेटा जो सेकंड लेयर है उसका नाम है सेल वॉल, ठीक है, एंड थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तो ये तीनों ही लेयर टाइटली बाउंड होती है ना। तो ये जो लेयर है बेटा ये स्लिम होती है, स्लिम लेयर, ठीक है। और ये होती है म्यूसिलेजिनस, जो कि इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट अराउंड द सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है बेटा ये टफ होती है काफी, और ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसको हम बोलते हैं म्यूरिन। और इसके आगे 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, एक होता है बेटा नाम, ओके, और सेकंड होता है नाग, NAG, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरिया को बचाता है। ड्रास्टिक कंडीशन जब आ जाती है ना, या जब कभी जीरोफिटिक कंडीशन आती है या कोई डेसिकेशन का चांस ज्यादा हो, डैमेज और डेसिकेशन से बैक्टीरिया को बचाती है सेल वॉल। और जो ग्लाइकोकैलेक्स है बेटा इट हेल्प्स इन अटैच, हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी सरफेस पे जब बैक्टीरिया को अटैच करना होता है तो वो हेल्प लेता है ग्लाइकोकैलेक्स की। तो थर्ड पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन। बेटा सेल मेम्ब्रेन तो सभी सेल्स की, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स है, तो सभी की सेम होती है ना। तो मैं लिख देता हूं ये सेम एज इन यूकैरियोट्स, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा वो यहां पर होती है सेमी परमिएबल,
अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर इस केस में एक स्ट्रक्चर बनाती है इन फोल्डिंग की हेल्प से। देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम के अंदर। बेटा ये बाहर की जो लेयर होती है दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। और ये स्लिम लेयर होती है, कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकती है ये, है ना। और ये अटैचमेंट में हेल्प करती है और इट कोजेस पैथोजेनिसिटी, है ना। तो उसके नीचे होती है सेल वॉल। तो ये बेटा टफ, काफी टफ और हार्ड लेयर होती है और जो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर इसके नीचे आती है सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है देखो यहाँ पे ये इसकी इनफोल्डिंग हो गई है। दिस इज कॉल्ड इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको दिख रहा है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोजोम। और इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? पहला बेटा रेस्पिरेशन, सेकंड इज डिवीजन, जो सेल डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन एंड इट इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना। और क्या करती है बेटा ये सीक्रेशन में हेल्प करती है। तो यहां पर बात जो है नोट करने वाली बात क्या है कि यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी की सिंथेसिस करती है। तो यहां पर तो माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है, तो जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कौन परफॉर्म करता है यहां पर? मीजोसोम्स। क्योंकि सारे के सारे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, all respiratory enzymes are present in the plasma membrane. That's why it involved in respiration. Okay? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ आउटफोल्डिंग्स भी होती है। जैसे इनफोल्डिंग थी तो आउटफोल्ड्स, है ना। तो जैसे हो गया फिम्बरी। बेटा फिम्बरी जो होती है वो बैक्टीरिया को हेल्प देती है टू अटैच विद एनी सरफेस, ठीक है। और एक है बेटा पिलाई, जिसको हम सेक्स पिलस भी बोलते हैं। तो सेक्स पिलस का क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। तो ये आपको बताना पड़ेगा जो पिलस है और जिसको हम बोलते हैं सेक्स पिलस या सेक्स पिलाई। तो बेटा ये कैसे हेल्प करती है कॉन्जुगेशन के अंदर? व्हेन टू बैक्टीरिया कम्स क्लोज टुगेदर, तो इनके बीच में ना एक ब्रिज बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं सेक्स ब्रिज। ऐसे तो मान लीजिए इसके अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है, अभी बताएंगे प्लाज्मिड के बारे में। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज, तो इसकी एक कॉपी है ना, इसकी जो एक कॉपी है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो इसके अंदर सिर्फ ये क्रोमोसोमल डीएनए है, इसमें भी क्रोमोसोमल डीएनए था, बट प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट था। इसको मैंने पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दिया, या यू कैन से आल्सो मेल बैक्टीरिया। और इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे नेगेटिव बैक्टीरिया, और यू कैन से आल्सो फीमेल बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड की एक कॉपी इसके पास जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज। और ये ब्रिज किसने बनाया? पिलाई ने। यू कैन से आल्सो सेक्स पिलस। तो एक कॉपी इसके पास ये यहां पर आ जाएगी रेप्लिकेट होके, एंड दिस इज कॉल्ड, बेटा इसको हम कहेंगे प्लाज्मिड और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। चलो आगे देखते डिटेल से इसको। बेटा अभी हमने बात की आउटफोल्ड्स की, तो फिम्बरी हो गया, सेक्स पिलस हो गया, और जो फ्लैजिला है ये भी एक प्रकार से आउटफोल्ड है। और जो फ्लैजिला बेटा ये हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, फिम्बरी अटैचमेंट में हेल्प करती है, और सेक्स पिलस जो है वो हेल्प करती है कॉन्जुगेशन के अंदर। ओके, तो बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है बेटा वो थोड़ा डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से, क्योंकि इसके अंदर जो है 9+2 की अरेंजमेंट ना होके यहां होती है 9+0। मींस बेटा ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट क्या है? एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है इसके अंदर, जो सपोर्ट देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं तो वो 9 तो होते हैं चारों तरफ, बीच में एक और अरेंजमेंट होती है उस, तो वो यहां पे नहीं है, वो मिलती है 9+2 जो होती है वो मिलती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो अरेंजमेंट होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की
तो वो रहती है 9+0। उसके बेटा 3 पार्ट है। जो नीचे वाला पार्ट है जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, और साइड में हुक होते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। और जो एक स्ट्रक्चर और है, एंड दिस इज कॉल्ड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, उसको मैंने बोल दिया यहाँ पे फिलामेंट। ओके, तो सबसे लंबा पोर्शन अगर पूछा जाए कि कौन सा होता है फ्लैजिला का, तो वो होता है फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसके अंदर वो रहेगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज प्रोक्रोमोसोम, ओके, वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। यूकैरियोट्स के अंदर तो हमारा जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम्स है, वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड है, बट यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, नॉट ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रोमोसोम और ए सिंगल डीएनए। ओके, तो साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे अब राइबोसोम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब 70S जो होते हैं इसकी 2 होती है सब यूनिट, एक 50S एंड सेकेंड इज 30S। ये लार्ज यूनिट है, ये होती है स्मॉल। और बेटा जो S होता है, S फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसको हम बोलते हैं। ओके बेटा, ये जो कोफिशिएंट है ये क्या करती है, मेजर डेंसिटी और साइज, डेंसिटी और साइज को ये मेजर करती है राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था बेटा पैलेड ने, इसीलिए इनको हम बोलते हैं पैलेड पार्टिकल्स, पैलेड पार्टिकल्स। इनका जो मेन फंक्शन होता है बेटा वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम्स बेटा कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं ये। इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है। और ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और प्रेजेंट अराउंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, तो ये प्रेजेंट होते हैं यहां पर। एक ये पूछते हैं व्हाट इज पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स, व्हाट इज पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। जब बहुत सारे राइबोसोम्स और एक मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाए, मान लीजिए ये आरएनए है बेटा, है ना, और बहुत सारे राइबोसोम्स आके इस पे अटैच हो जाए इस तरीके से, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। ओके, तो बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर एक और बॉडी यहां प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर बॉडी है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया की। ठीक है, नॉर्मली इसका नंबर 1 से 2 होता है पर सेल। जो ही बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक का अटैक होता है तो इसका जो नंबर है प्लाज्मिड का वो 500 से लेके 1000 तक भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। तो इसका मेन काम क्या है, इट मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। एक और इसका काम बेटा, इट मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है और उसके अंदर एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है
वो अपना ये एफ फैक्टर किसी भी नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके साथ साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूजन बॉडीज? इंक्लूजन बॉडी जो होती है बेटा, ये बॉडी जो है ये स्टोर करती है फूड मटेरियल को, स्टोर फूड मटेरियल, ठीक है। और इन पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, नो मेम्ब्रेन। और रियलिटी तो यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर दो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, एक राइबोसोम्स एंड सेकंड इज सेंट्रोसोम्स, ठीक है। तो यहां पर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो वो इंक्लूजन बॉडी कौन कौन सी है? नंबर 1 फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ओके। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, एंड लास्ट इज गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स का काम क्या होता है बेटा? गैस वैक्यूल्स हेल्प करते हैं बायोन्सी के अंदर, इसके अंदर एयर भरी होती है, ठीक है। तो ये जो गैस वैक्यूल्स हैं तो ये मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज जेपी सोलंकी बायोलॉजी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी का वेलकम, धन्यवाद।